अजीज साथियों, एक बादशाह, उसकी काफी सारे बेटे थे। उनमें अक्सर बेटे जो है वो ऊंचे लंबे कद के, कद काठ अच्छा था, खूबसूरत भी थे। एक बेटा जो है वो थोड़ा सा छोटे कद का था और दुबला था, पतला सा था। बादशाह उसको बड़ी हकीर नजरों से देखता था। एक दफा बादशाह ने उसे कहा भी सही कि मेरे सारे बच्चे चांद जैसे हैं और तू ही एक चांद के अंदर गिरन लगा हुआ है। तो उस बच्चे ने कहा कि छोटे कद के अक्लमंद बड़े कद के बेवकूफों से बेहतर होते हैं, और वो खामोश हो गया। वक्त गुजरता रहा। एक वक्त आया कि बादशाह के ऊपर दूसरी सल्तनत वालों ने हमला किया। वो अपनी फौजों को लेकर आगे, बादशाह भी अपनी फौज को लेकर आगे हुआ। जब मैदान जंग के अंदर ललकार हुई और सबसे पहले मैदान जंग के अंदर जो मुकाबले के लिए आया वो उसका वही छोटा बेटा था, छोटे कद वाला, पस्त कद वाला बेटा था। मुझे एक छोटे कद से एक बात याद आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि फलां आदमी ने मुझे धोखा दे दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, तू झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा जी मुझे फलां बंदे ने धोखा दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मैंने सुना था कि जो आदमी छोटे कद का उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, तेरा कद छोटा है, तुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा हज़रत मेरी बात तो सुन लें। कहा बोलो। कहा जी जिसने मुझे धोखा दिया वो मुझसे भी छोटे कद का है। ये छोटे कद वालों के अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी है कि उनके अंदर अक्लमंदी ज्यादा होती है, बकरी हलाल होती है। हालांकि आप हाथी को देख ले कितना बड़ा है, वो हराम होता है। खैर मैं अपनी बात की तरफ आऊं तो मैदान जंग के अंदर सबसे पहले निकलने वाला उसका वो पस्त कद दुबला बेटा था और बड़ी जवान मर्दी से लड़ा और कई लोगों को जो है उसने कत्ल किया। यहां तक कि लड़ाई होते होते बादशाह की फौज पीछे हटने लगी तो उनको गैरत दिलाने वाला और उनको बहादुरी के ऊपर मजबूर करने वाला उसका यही छोटा बेटा था। यहां तक कि वो शिकस्त फतह के अंदर बदल गई। बादशाह ने उसके ये कारनामे देखे और इतना खुश हुआ कि उसके माथे को चूमा और उसको गले से लगाया और अपने करीब करने लगा, यहां तक कि उसको अपना वली अहद बना दिया। अब वली अहद जब बनाया तो दूसरे भाइयों को हसद होने लग गया। जब हसद हुआ तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तो उन्होंने उसके खाने के अंदर जहर मिला दिया। अब जब ये बैठा खाने के लिए, बहन को पता चल गया था तो बहन ने खिड़की को थोड़ा सा जो लॉक किया, खटकाया, तो ये लड़का समझ गया कि कोई मामला गड़बड़ है। इसने खाने से हाथ उठा लिया और इसको अंदाजा हुआ कि इसके अंदर कोई चीज मिली हुई। बादशाह को बताया गया। बादशाह ने फिर इसके भाइयों को वाजिबी सजा दी और सजा देने के बाद हर एक को मुल्क के अतराफ के अंदर जहां उनको जो जगह अच्छी लगी उनको वहां पर उसने नामजद कर दिया, वो इलाका, वो जगह उसको दे दी। यहां एक बात समझ में आती है जी साथियों, एक तो ये याद रख लें, शक्ल और सूरत इतनी अहमियत की हामिल नहीं होती जितना दिल और अंदर की सलाहियतें अहमियत की हामिल होती हैं। बसा औकात हम जिसको बहुत कम समझ रहे होते हैं वही बहुत बड़ी चीज होती है। एक बादशाह का वाकया मैंने पिछली वीडियो के अंदर सुनाया था कि उसने एक जानवर को हकीर समझा था और वही उसके इलाज का सबब था, हालांकि उसको बड़ा घटिया समझा था उसने। तो याद रख लें, किसी को भी कभी कमतर नहीं समझना चाहिए। किसके अंदर कौन सी खूबी है कोई पता नहीं। दूसरी बात यह भी याद रखें कि दिलों की दूरी ये बहुत बुरी चीज है, जिस्मों की दूरी इतनी बुरी नहीं। क्या मतलब? जिस्म दूर हो जाए लेकिन दिल करीब होने चाहिए। अपनी औलाद है, आपस के अंदर अगर उनकी नहीं बन रही तो आप उनको उनका हिस्सा देके, उनकी मेरास देके, उनकी जायदादें उनको देके अलग कर दें और वो दिल के साथ आपके साथ जुड़े हुए हो, ये बेहतर है। हर आदमी ये चाहता है मेरी ज्वाइंट फैमिली हो, मेरे बच्चे मेरे साथ हो। आप उनको साथ रखें, किसने मना किया है? अगर वो मोहब्बत के साथ रह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको साथ रखें, लेकिन आपस के अंदर रह के एक दूसरे का मुंह नहीं देखना पसंद करते, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, हर वक्त लड़ाइयां करते हैं, तो भाई इनको इकट्ठे रख के लड़ा कर क्या फायदा? आप इनको बेशक कुर्ब के अंदर रखें, हर एक को अपना अलग अलग घर दे दें, हर एक को उसका हिस्सा दे दें, वो अपनी जगह पर रहें, लेकिन आपस के अंदर, दिलों के अंदर एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे से मोहब्बतें करते हो। ये जिस्मानी दूर हो जाना कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन दिलों की दूरी ये बहुत बुरी है। इसलिए हमेशा आपस के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहें। और इससे एक और बात भी मिलती है कि बाप को चाहिए सबको बराबर रखे, उसके लिए सब बराबर होने चाहिए।
کسی کو بھی وہ ایک دوسرے پہ فوقیت نہ دے، بلکہ بچوں کو ایک جیسا سمجھے۔ ہاں فطرتی محبت ہوتی ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم، لیکن باقی چیزوں کے اندر ہمیشہ وہ اپنے بچوں کو ایک جیسا رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما۔